my Life RX fam. So today I have taken this topic of boards examination. I know many of the students from Maharashtra board searches about कि कैसे पढ़ाई करें, महाराष्ट्र बोर्ड को कैसे मैनेज करें along with NEET, and I was one of you in my board 12 boards, and now here because I am experienced senior I will guide you with this. I have searched a lot of videos about it, but I haven't found one in my time. So I don't want you to fall in the same trap. So let's get into this video. And before we start, let me tell you one thing, that I myself have scored 90 percentage in my 12th board examination. This is my mark sheet. एंड मैंने इंग्लिश में 89 मार्क्स स्कोर किए थे, फिज़िक्स में 81 थे, केमिस्ट्री में 92 एंड बायोलॉजी 98, एंड आई हैड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऑफ फिशरी in which I've scored 181 out of 200. So these each and every single marks are of only of my efforts. और मैंने कुछ कोचिंग नहीं ज्वाइन की हुई थी, बस मैंने पेपर्स दिए थे बाहर जाके, मतलब कोचिंग सेंटर्स में, बिकॉज हमें टिपिकल जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के पेपर्स होते हैं वो देने होते हैं. सो आई सजेस्ट यू दैट ऑल्सो. सो हियर एंड आई हैव स्कोर्ड दिस 90% विद अ कंप्लीट ईयर प्रोग्राम विच आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मुझे भी खुद को कोई वीडियोज़ नहीं मिले थे. तो अब लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, किसी ने PCB लिया होगा और किसी ने PCMB. अबाउट मैथ्स आई हैव नो आइडिया. So you can go for some video lectures of many maths teachers, and you can learn from there. But you can get some strategic ideas from me about the Maharashtra board for physics, chemistry and biology also. For PCB student, I am experienced one to guide you, and here you can follow me till your journey, complete journey. So daily मैं क्या करती थी कि because I was a NEET aspirant also, and I used to study daily for 3 hours for boards, because I have scored 94 percentage in my 10th Maharashtra board, and I wanted to score a good percentage in 12th board also. And with this plan I can guarantee you that you can score 85 percentage plus and even 90 above if you be serious with your preparations. So for I used to study 3 hours daily for boards, and daily I used to study English, biology or either physics or chem. I'll tell you about this later. So for the extra subject, as I have taken the freshwater fish culture, मैंने उसके लिए मेरे अलग से क्लासेस ज्वाइन किए थे, क्योंकि उस पर इन सारे सब्जेक्ट्स पे यूट्यूब पे सच में कोई अच्छे वीडियोस नहीं है. और अगर आपका भी फ्रेशवाटर फिश कल्चर है, फिशरी है, तो आप मुझसे मतलब आप बता सकते हो मुझे कमेंट में. सो आई विल शेयर यू ऑल द नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन if you want. I will give you all the notes. I will give you the strategy for it also, because I have scored 181, which is a good score in it. और इस स्कोर से हम बहुत आगे हमारे परसेंटेज बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो. सो इसके लिए समझने के लिए तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट मंथ में हो जाता है. लेकिन इसकी भी कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है. इफ़ यू वांट आई विल अपलोड इट ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो फॉर इंग्लिश आई हैड रेफर टू नाज अकेडमी, एंड इट्स यूट्यूब चैनल बेसिकली, एंड वो मैम बहुत अच्छा सिखाते हैं. आप उनसे कम्प्लीटली इंग्लिश पे डिपेंडेंट हो सकते हो. बस मैं आपको एक स्ट्रेटजी दे दूँगी कि आपको रेगुलरली कैसे पढ़ाई करनी है, आपका एक प्लान क्या रहेगा, सो डैट आप विद टाइम अपना बोर्ड्स का सिलेबस भी कंप्लीट कर लो और आपको बाद में लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो. बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो लास्ट मंथ में अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, एंड देन दे गेट इन प्रॉब्लम, लाइक वो उनका नीट भी नहीं हो रहा होता है, फिर नीट की भी पढ़ाई नहीं होती, उनको बोर्ड्स भी हैंडल नहीं होते हैं, और फिर दे लैंड अप टू 60 और 70 परसेंटेज, एंड फिर उनको बुरा भी बाद में लगता है. सो इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे. एंड फॉर मैथ्स यू कैन जॉइन अ गुड टीचर ऑन यूट्यूब, फॉलो अ गुड टीचर. बस आप प्लान एक ही रखो कि आपको डेली 3 आवर्स की स्टडी रखनी है. अब जिनका मैथ्स है वो उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव टू लर्न इट ऑल्सो एंड देन हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट ऑल्सो. आई हैव आइडिया फॉर ओनली PCB. एंड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स योर नीट सिलेबस विल बी सफिशिएंट. यू नीड टू गेट दिस, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्चुअली सेम ही होता है, बस हमें तरीका चेंज करना होगा स्टेट बोर्ड के पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें थ्योरेटिकली चीज़ें लिखनी होती है, उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है, जिनके लिए मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूँगी. और
नीट में तो सिर्फ हमें समझ के फिर वहाँ पे ऑप्शंस टिक करने हैं, सो वो थोड़ा अलग लेवल की पढ़ाई होती है, ये अलग लेवल की पढ़ाई होती है इसलिए। लेकिन कॉन्सेप्ट सारा सेम है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग वीडियो देखने की ज़रूरत है। डोंट फॉल इन दिस ट्रैप, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में जब मैं कंफ्यूज थी एंड आई यूज्ड टू लाइक सर्च वीडियोज़ अबाउट स्टेट बोर्ड एंड हाउ टू प्रिपेयर अबाउट इट, और आई थॉट कि हमें कुछ अलग वीडियोस भी देखने चाहिए। मुझे लगा था, मैं अपना लिटरली मैंने 1 मंथ उसमें वेस्ट कर दिया था, क्योंकि मैं किसी टीचर्स को भी फॉलो कर रही थी जो कि बहुत ही घटिया पढ़ाते थे, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे महाराष्ट्र बोर्ड्स के सिलेबस के लिए इतने अच्छे टीचर्स मुझे नहीं दिखे, और वो उसमें मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट होता था। तो आप हो गए अच्छे टीचर्स, बट मुझे नहीं मिले थे, और इसीलिए फिर मुझे बाद में समझ में आ गया था कि नीट के सिलेबस में जो भी हमें टीचर्स पढ़ाते हैं वो सफिशिएंट है बोर्ड्स के लिए भी, वो कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है। और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होती थी वो मैं डायरेक्टली सर्च कर लेती थी कि हमें मतलब उस टॉपिक को और उस कॉन्सेप्ट को सीख के फिर मैं इम्प्लीमेंट कर लेती थी। तो आप भी वैसा कर सकते हो। आई विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट इट। सो वॉट डू वी डू इन दैट 3 आवर स्टडी? डेली 3 आवर्स बोर्ड्स की पढ़ाई करनी ही है अगर हमें अच्छा स्कोर लाना है और हमें लास्ट में ऑन टाइम कुछ घाई गड़बड़ी नहीं करनी है। तो फर्स्ट 3 आवर्स के लिए हमें 1 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। क्लियर योर कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग नीट स्टडी, क्योंकि जो भी हम नीट में पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके वही हम बोर्ड्स में भी अप्लाई करेंगे। देयर विल बी नथिंग न्यू इन दैट। और हम नवनीत के डाइजेस्ट को रेफ़र करेंगे। प्लीज़ आप इसी डाइजेस्ट को रेफ़र करिएगा, क्योंकि मैंने 10th के वक्त अलग डाइजेस्ट को रेफ़र किया था, जिसकी वजह से मेरे परसेंटेज थोड़े कम आ गए थे मेरी एक्सपेक्टेशंस से, क्योंकि उस डाइजेस्ट में सब कुछ शॉर्टली लिखा हुआ था। और नॉर्मली मैंने देखा है कि बोर्ड्स नवनीत को फॉलो करता है, आई गेस, क्योंकि वो उन्हें थोड़ा लॉन्ग पैटर्न में लिखा हुआ चाहिए होता है। तो फिर उससे नवनीत से हमें वो आदत पड़ जाती है कि हमें ऐसे ऐसे ही लिखना है। देन हम टेस्ट भी देंगे, और ये टेस्ट हम कहाँ से देंगे? नवनीत के डाइजेस्ट में हर एक चैप्टर के बाद एक QR कोड रहता है ऐसे नीचे, जिसे हम स्कैन करके टेस्ट दे सकते हैं। 1 आवर का टेस्ट होता है वो, बेसिकली 20 मार्क्स का। उसकी की भी अवेलेबल होती है, और वो कैसे देना है वो भी मैं आपको बता दूँगी इन लेटर वीडियोज़। और ये टेस्ट के मार्क्स बिल्कुल वरी नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ हम इसके हैबिचुअलिटी रखने के लिए कर रहे हैं कि हम बोर्ड्स में आंसर लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमें वो आदत होनी चाहिए। हमें फिर इन द ब्लैंक्स लिखने हैं, हमें 1 लाइन क्वेश्चंस लिखने हैं, हमें 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे लिखना है। और हर एक चैप्टर पे जब हम एक टेस्ट देते थे तो हमें एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब ये मेरा चैप्टर हो चुका है, हालांकि उसमें कितने ही कम मार्क्स क्यों ना हो। लिटरली बिलीव मी, मैंने खुद ने फ़िज़िक्स के कई टेस्ट में 20 आउट ऑफ 3 और 4 मार्क्स भी स्कोर किए हुए हैं। तो इसलिए ऐसा ज़्यादा टेंशन मत लेना उस मार्क्स का, वो बस हम इसलिए दे रहे हैं कि अच्छा ये मैंने प्रिपेयर कर लिया, ये बस खुद के माइंड को बताने के लिए। अब आंसर्स, बोर्ड्स में आंसर लिखने के लिए कुछ ट्रिक्स होती है, जैसे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स में आंसर लिखो। तुम्हारे 4 पॉइंट होगे भी, अगर तुमने उसे 1 या 2 पॉइंट में लिख के कंक्लूड कर दिया तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए उसको 4 पॉइंट बना के प्रॉपर अपने आंसर को प्रेजेंट करो। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 6 पॉइंट्स लिखो, और उसमें भी अगर डायग्राम, जैसे कि बायो में आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो डायग्राम भी ड्रॉ करो, और ये नेसेसरी है। इससे बहुत मतलब फ़ायदा होता है, फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपको आउट ऑफ मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लॉन्ग आंसर्स के लिए उसमें डायग्राम ऐड करो। अगर उसमें पता है कि एक प्रोसेस है तो उसे एक डायग्रामेटिकली तुम दिखा आंसर कर सकते हो अलॉन्ग विद द थ्योरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायग्राम्स ही हो जाएगा। रीड क्वेश्चंस केयरफुली कि वो क्या पूछ रहे हैं। और अगर क्वेश्चन में, नॉर्मली बोर्ड्स के क्वेश्चन में ऐसा कई जगह पे होता है, मेजॉरिटी 3 वो लास्ट वाले पार्ट में कि वो बहुत कुछ पूछ लेता है, तो उसको टुकड़ों में ही पढ़ो और फिर उसको सब क्वेश्चंस को एक पॉइंट में आंसर करो ध्यान से, मतलब सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करो। एंड देन अब ये पेपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैं आइडिया दे देती हूँ आपको। वैसे तो ये हालांकि अभी काम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप जान लो कि आपको क्या करना है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ए में 10 MCQs रहते हैं और 8 शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 12 क्वेश्चंस होते हैं, और आउट ऑफ दैट आपको 8 ही अटैम्प्ट करने होते हैं, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी 3 मार्क्स का होता है, 12 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से भी आपको 8 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन डी जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, 4 मार्क्स ईच के लिए। हालांकि मैं आपको पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अलग इसमें बता दूंगी, ये बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपको इतना इतना अटैम्प्ट करना है, तो फिर उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना होगा।
दूसरी चीज़, अब आपका डेली रूटीन, वो जो डेली 3 आवर्स आप कभी भी दे सकते हो। नॉर्मली मैं सुबह देती थी, मैं 9 से 12 अपना कंप्लीट डेली 3 आवर्स अपने स्टेट बोर्ड के प्रिपरेशन को देती थी। अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो और आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप वो रात को भी टाइम दे सकते हो, और प्लीज़ रेगुलरली टाइम दो। इतना भी डॉन्टिंग टास्क नहीं है ये, तुम थके भी हो फिर भी ऐसे बैठे बैठे पढ़ सकते हो। सो करना क्या है, इंग्लिश के लिए तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन पे भी फोकस रखना है हमें। साइड बाय साइड हम ये सब जो कर रहे हैं हम उसी के लिए कर रहे हैं ना, ताकि हम जल्दी प्रिपेयर हो और उसके बाद हम बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब लोग इसमें हासिल करेंगे कि अरे मेरा सिलेबस नहीं, आप तो सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाओगे ना। तो इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है, नाज अकेडमी मैम के लेक्चर्स फॉलो करो आप। और नवनीत की डाइजेस्ट जो होती है उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि किस क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छा इस आंसर को ऐसे लिखा है, अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसका आंसर कैसे दूंगी। किसी पर्सनल रिस्पॉन्स का भी क्वेश्चन का आंसर उन्होंने कैसे लिखा है वो आप देखो, और फिर वैसे पॉइंट्स देखो कि वो क्या क्या आंसर कर रहे हैं, किस तरह से आंसर कर रहे हैं वो सब। और इंग्लिश में आप अपने ग्रामर को इम्प्रूव करो, बाकी का वो आपको वो मैम गाइड कर देगी अच्छे से। इट्स नॉट मतलब ऐसे कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है या फिर मैं किसी की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ। आई फॉलोड नाज अकेडमी मैम, सो इसलिए मुझे उनका पता है, तो वो अच्छे से आपको गाइड कर देगी। लेकिन आपको बस डेली क्या करना है, लेक्चर कंप्लीट कर लो उनके देख के पूरे। टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नवनीत की डाइजेस्ट उठा लो, वो कैसे आंसर कर रहे हैं वो देखो। बस ये इंग्लिश के लिए करो और बाकी का नाज मैम से फॉलो करो। सिलेबस कंप्लीट करने के, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस रखो बेसिकली, और इसके भी टेस्ट दो। देन नेक्स्ट 1 आवर में आप फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री। सो हम ऑल्टरनेट डेज करेंगे। जैसे अगर मेरा फिज़िक्स का कोई चैप्टर शुरू है तो वो मैं ख़त्म करने के बाद केमिस्ट्री शुरू करूँगी नेक्स्ट डे। जैसे मुझे एक फ़िज़िक्स के चैप्टर को मुझे 2 दिन लग रहे हैं तो तीसरे दिन मैं केमिस्ट्री करूँगी, और फिर नेक्स्ट डे भी केमिस्ट्री करूँगी क्योंकि मैं उसका चैप्टर कंप्लीट करूँगी। सो फिज़िक्स और केमिस्ट्री को आपको कैसे हैंडल करना है, आपको सिर्फ नवनीत के डाइजेस्ट को ही रेफ़र करना है। और इसमें क्या करना है ना, आपको ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। रैंडम सब चैप्टर्स भी उठा सकते हो आप कंप्लीट करने के लिए, जो भी आपका नीट में पढ़ के हो चुका है। तो वो आपने चैप्टर उठा लिया, बस उसके क्वेश्चंस के आंसर पढ़ो, किससे लिखा है। अगर कोई डेरिवेशन है तो उस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो, कोई डायग्राम है तो उस डायग्राम की प्रैक्टिस करो। बस ऐसे ही पूरा चैप्टर 1 गो में पढ़ लो। हमें रटना नहीं है या कुछ नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ नहीं याद रहने वाला है। बस हमें कंप्लीट वर्ड टू वर्ड पूरा पढ़ लो कि कैसे लिखा है उसको, कि किसी चीज़ की डेफिनेशन है तो उसको कैसे डिफ़ाइन किया है, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होता है। डायग्राम्स, डेफिनेशंस, किसी का डेरिवेशंस, उस पर ध्यान दो, वो खुद प्रैक्टिस कर लो बुक्स में। तो आप ये कर सकते हो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए। डेली 1 आवर में जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ लो, बाकी का छोड़ दो दूसरे दिन के लिए। और जैसे तुम्हारा वो पढ़ के हो गया, बस नेक्स्ट डे उसकी टेस्ट दे दो उसी चैप्टर की, और खुद ही चेक करो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो उस की से जो अवेलेबल होगी। बायो के लिए भी सेम, नवनीत की डाइजेस्ट को हर एक आंसर को पढ़ो अच्छे से कि उसने कैसे लिखा है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर है क्योंकि। और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, बायो में डायग्राम्स का बहुत बेनिफिट होता है, फिर उससे हमें बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स 3 मार्क्स इवन 2 मार्क्स में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में हमें डायग्राम बनाने से मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे। तो ये तुम फॉलो कर सकते हो बोर्ड्स के लिए, क्योंकि मैंने खुद ने बायोलॉजी में 98 स्कोर किया है, केमिस्ट्री में 92 एंड फिज़िक्स में हालांकि 81 थे, लेकिन फिर भी मेरे साथ के लोगों से कंपेयर में मुझे ज़्यादा ही थे। और इसी ट्रिक को मैंने पूरे साल भर किया था। मैंने जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, देन आई फोकस। फिर मैंने, आप किसी भी रैंडम कोचिंग में, मतलब अच्छे कोचिंग में जाके स्टेट बोर्ड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और वो टेस्ट दे सकते हो, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अफोर्ड कर सकते हो। सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो या फिर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सजेस्ट मी इफ़ यू वांट समथिंग मोर इन बोर्ड्स। और मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किया था। और अगर इसमें भी आपको कुछ भी डिटेल्स और चाहिए होंगे, कुछ पॉइंट्स मिस हो गया होगा मुझसे, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।